खुशियाँ के लिए तरह तरह का अनुष्ठान, पूजा पाठ, कथा इत्यादि, और पितरों का पूजन होता है, संतों की सेवा होती है। उस घर में महाराज धन की, मन की और तन की स्वस्थता हमेशा बनी रहे। तो स्वधा देवी जो है, स्वधा देवी, पितर गए कहने लगे, स्वधा देवी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी से कहे मेरा भाग मुझे मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्वधा देवी को पैदा कर देता हूं। ब्रह्मा जी ने स्वधा देवी को पैदा किया, यानी कैसे किया? मन में चिंतन किया, मां स्वधा प्रकट हो गई। बोलिए ना, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की, स्वधा मैया की। इनका काम है, आप जो कुछ चढ़ाएंगे ये आपके पितरों तक पहुंचाएंगे। अब कहें अच्छा, एक चीज यहां जरूर, कुछ लोग ऐसे भी सोच के होते हैं जो बड़े होते हैं दुनिया में, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर भ्रम है तो उसका सही समाधान अगर मैं कर दूंगा, तो अगर आप पढ़े लिखे तो आप उसको स्वीकार भी कर लेंगे। जैसे लोग कहते हैं जो हम यहाँ चढ़ा रहे हैं वहां पहुंचा, तो यहाँ से कम क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये तो पंडित जी सब गणित है ही सब। बिल्कुल सही बात है महाराज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ावें, ये तो सब पंडितों जी का सब ढकोसला है। तो चलिए ना थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। एक बार एक गुरु से एक शिष्य ने कहा कि भगवान जब खाते ही नहीं है, उसमें से एक को दाना कम नहीं होता है, तो 56 प्रकार का व्यंजन पंडित जी लोग अपने स्वाद के लिए चढ़वाते हैं। तो गुरुदेव मुस्कुरा दिए, कहने लगे ठीक है, काम करो, एक मंत्र मैं दे रहा हूं, इसको कल याद करके हमको सुना देना। अब गुरुदेव ने मंत्र दिया, शिष्य ने याद किया। कहीं तो बड़ा आसान काम है, ये मंत्र याद करने में कितना मुझको समय लगा। कल क्यों गुरुजी, अभी आधे घंटे में सुन लीजिए। गुरुजी ने कहा नहीं, कल सुनेंगे। और उसने आधे घंटे में याद कर लिया, दूसरे दिन गुरुजी को सुना दिया। तो गुरुजी ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, गुरुजी ने कहा ना, तुमने ये मंत्र याद नहीं किया, तुमने इस मंत्र को ग्रहण नहीं किया। तो कहना नहीं गुरुजी, हमने एक एक अक्षर का सही उच्चारण किया है, चाहे तो मिला लीजिए, मंत्र खोल लीजिए और मैं फिर से बोल देता हूं। गुरु ने मंत्र खोल लिया, कहा बोलो, और वो मंत्र फिर पढ़ के सुना दिया। गुरु ने कहा ना, तुमने कहां ग्रहण किया, इसको ग्रहण नहीं किया। तो कहने लगा अरे गुरुजी अभी सुनाए तो आपको, फिर से सुना देता हूं, एक एक अक्षर मिला लीजिए। गुरु ने कहा फिर सुनाओ, फिर सुनाए। गुरुजी ने कहा ना, कहां ग्रहण किए तुम? तो अब वो सोचा कि गुरुजी को क्या हो गया आज। तो कहने लगा अरे गुरुजी कैसे सुनाए कि आपको लगे कि मैंने इस मंत्र को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। कहें अरे भाई, अगर तुमने ग्रहण कर लिया तो इस मंत्र का एक को अक्षरवा कम क्यों नहीं हुआ, हमको बताओ। मंत्र तो ज्यों का त्यों लिखा है और तुम कह रहे हो हमने ग्रहण कर लिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान आपके भाव को ग्रहण करते हैं महाराज, प्रसाद उसी तरह हो जाता है। भाव को ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। भगवान है ना, वो ग्रहण, बस उसमें से कम कुछ नहीं होता। क्योंकि भगवान के लिए ये कथा में, अनुष्ठान में या जिस चीज में भी आप अगर एक लगाएंगे तो अनंत होके भगवान उसे आपको किसी न किसी रूप में वापस कर देते। भगवान लेते नहीं है, देते हैं। ये हमारा भ्रम है कि भगवान के कथा में इतना खर्चा हो गया। हकीकत क्या है महाराज, करके तो देखिए, अनंत गुना होकर वापस न मिल जाए तो कहिएगा। भगवान लेता ही नहीं, देता है। जैसे एक बच्चा पहली नौकरी करके आया और अपने पिता के लिए एक शॉल खरीदा और एक माँ के लिए शॉल खरीदा कि मेरी पहली कमाई से मैंने अपने माँ बाप को दिया। और जब वो लड़का लेकर अपने माँ बाप के सामने जाता है और कहता है आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, और पिता को शॉल उड़ाता है और माँ को, पिता रोने लगता है ना, और उसके कांपते हाथ अपने बच्चे के सर पर चला जाता है, माँ का भी। और विश्वास कीजिए वो साल होगा लाखों रुपए का, लेकिन ये आशीर्वाद न जाने कितने करोड़ का है महाराज। होगा साल लाखों रुपए का, तो पिता का आशीर्वाद फिर तो बरसेगा महाराज, है ना, उनके आंख में। और आप पिता को क्या देंगे महाराज? बचपन से लेकर आज तक तो उनके पैसे से खाए, पढ़े लिखे और बड़े हुए। ये आपका भ्रम है कि आपने पिता को शॉल दिया या माँ को आज ये दवा ला दिए या पिता को ये ला दिए, ये आपका भ्रम है महाराज। बचपन से लेके बड़े होने तक न जाने कितने बार यही पिता अपनी गाढ़ी कमाई से अपने फटी जूता पहन के घूमे होंगे, लेकिन आपके लिए नया जूता लेकर आए।
कहाँ दे पाएंगे पिता को? तो जब इस जमीन के माता पिता को आप कुछ नहीं दे पाएंगे तो उस भगवान को आपको क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सके? हम आप क्या हैं? बस भगवान भावना देखता है कि हमने इसको इतना दिया है, ये मेरे लिए कितना निकालता है। और एक चीज और सुन लीजिए, मैं वो कथावाचक नहीं हूं कि मैं कहूंगा दान करिए। किसी भी कथा में आप उठा लीजिए, 750 घंटे की कथा यूट्यूब पे पढ़िए, कहीं एक जगह भी मैंने कहा हो तो उसी दिन से कथा छोड़ दूंगा कि मुझे दान दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा है, कभी कहा ही नहीं है महाराज। मैं निःशुल्क कथा व्यास हूं, मैं दान के लिए कभी किसी से कहता ही नहीं। मैं तो जितना भी अभी तक बताया हूं मैंने ये कहा है पितरों के लिए करिए, देवताओं के लिए करिए, अपने लिए अगर कहा हो तो बता दीजिए महाराज। तालियों से इसका भी स्वागत करिए महाराज। ये आप अपने भाव से अपनी श्रद्धा से आप यहां जो रख देते हैं ठीक है, नहीं रख देते हैं, हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो मैं वो नहीं हूं कि महाराज दान करिए, मैंने ये सब क्योंकि हकीकत क्या है कि मुझे पता नहीं क्यों बड़ी उलझन होती है दान शब्द कहने में। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दान करता है ना महाराज, सुन लीजिए, और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो दान दान कहते हैं, अरे घबरा जाइए महाराज। जब वो दान करेगा ना तो अपने पाप का कुछ हिस्सा भी उसके साथ वो आपको दान करेगा, संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए दान से बचिए महाराज, दान से बचिए। अब कोई हम लोग मना इसलिए नहीं करते कि श्रद्धा से चढ़ाया, अगर उसको मना किए तो अपमानित हो जाएगा, तो इसलिए उसको स्वीकार तो मैं कर लेता हूं। लेकिन आज आपको एक रहस्य बता रहा हूं, मैं एक आश्रम से जुड़ा हूं और जितना भी है दान के रूप में पैसा मिलता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वहां के वृद्धाश्रम को मैं दान कर देता हूं। क्योंकि दान बहुत भारी शब्द है महाराज। आप जब किसी से कुछ लेते हैं ना महाराज, तो वो केवल लेना नहीं हुआ, एक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाती है कि अब उसका देख रेख आपको करना पड़ जाएगा। जब कोई अपना सब कुछ समर्पित करने लगता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महाराज। जो व्यवसायिक लोग हैं वो समझते नहीं, उसको कहते हैं दान करो दान करो। अरे हकीकत ये है कि दान जो है आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, जैसे आप डॉक्टर साहब आ गए, अगर आपने फीस दी है तो उनकी जिम्मेदारी बन गई आपके रोग के प्रति। तो दान लेने से घबराना चाहिए, क्योंकि फिर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आपको। और इतनी क्षमता हर आदमी में होती नहीं, अपनी जिम्मेदारी उठा लो यही बहुत है। तो दान मांगना नहीं, जहां कोई श्रद्धा से दे रहा है तो ठीक, नहीं दे तो और अच्छा भैया, और अच्छा। कुल मिलाकर के स्वधा देवी प्रकट हो गई, और स्वधा देवी का काम क्या था महाराज? पितरों तक भोजन पहुंचाना। अब आइए अंत में दक्षिणा देवी की बात कर लें। दक्षिणा देवी सुन लीजिए, स्वाहा हो गई, स्वधा हो गई। अब जब देवताओं को चढ़ता है हव्य, सुन लीजिए, ये जो कल हवन होगा उसमें जो चढ़ेगा उसको कहते हैं हव्य, हव्य। और उसको जब चढ़ाएंगे तो मंत्र के साथ क्या बोलेंगे? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और पितरों को जो चढ़ता है उसको बोलते हैं कव्य, कव्य। वो जो पिंड चढ़ता है खीर का बन के, उसमें चीनी नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, शहद पड़ेगी, है ना? तो कहते हैं कव्य, उसको कहते हैं। और जब उसको चढ़ाएंगे तो आचार्य यानी जो पंडित जी कर्मकांड कराते हैं वो कहेंगे, उसमें स्वाहा नहीं बोलेंगे महाराज, उसमें क्या बोलेंगे? स्वधा स्वधा स्वधा। और वो एक बार बोलेंगे, मैं तो 3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में बात, वो किसी मंत्र के साथ एक बार बोलेंगे। जैसे देवताओं के लिए कोई मंत्र पढ़ा और कह दिया अंत में स्वाहा, और आपने डाल दिया आहुति। और किसी पिंड दान जब आप करेंगे तो वो मंत्र पढ़ेंगे आपके पितरों के नाम से और कहेंगे स्वधा, और आपने छोड़ दिया पिंड। इस तरह से देवताओं का हिस्सा देवताओं के पास, पितरों का हिस्सा पितरों के पास। अब उसके बाद आते हैं महाराज एक और बात पर, दक्षिणा। और ये विधान मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए तभी, और ये शास्त्र की वजह से मुझे समझाना पड़ रहा, वरना मैं इस हिस्से को छुपा ले जाता। लेकिन मेरी मजबूरी है, जिस पद पर मैं बैठा हूं वहां से मुझे सच बोलना होगा। और सच क्या है कि जब भी कोई पूजा पाठ आप कराइए, कोई अनुष्ठान कराइए, हुआ क्या कि गृहस्थ, अभी तक देवताओं ने जाके ब्रह्मा से कहा, उनकी समस्या हल हुई, फिर पितरों ने कहा, उनकी समस्या, अब गृहस्थ की बारी थी। गृहस्थ कहता है मैं पूजा पाठ करता हूं लेकिन मुझको उसका फल नहीं मिल रहा है।
तो ब्रह्मा जी को फिर चिंता हो गई, कहे इसका भी कुछ निदान करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने चिंतन से मां दक्षिणा को प्रकट किया। सुन लीजिए कौन है ये दक्षिणा, जो पंडित जी लोग कहते हैं दक्षिणा कुछ चढ़ाइए महाराज, है ना। तो ये मां दक्षिणा को उन्होंने प्रकट किया और दक्षिणा का विवाह कर दिया यज्ञ देव से, जो कल यज्ञ होगा, यज्ञ देव से कर दिया। उनके 2 पुत्र हो गए और वो हो गए फल और श्रुति, यानी इनके पुत्र है फल, यानी जो कुछ आपने किया, ये 9 दिन आपने कथा सुनी महाराज, ये शास्त्र कह रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि शास्त्र की बात को शुद्धता से, मैं तो डाकिया हूं महाराज, जो इसमें लिखा वो आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य, नहीं तो फिर भगवान के सामने मैं दोषी हो जाऊंगा, इसलिए बताना मेरी मजबूरी है। मैं तो डाकिया हूं, डाकिया डाक लाया, जो इसमें लिखा वही बोल। चाहे तो घर पे जाके मिला लीजिएगा देवी भागवत से, दक्षिणा देवी का उपाख्यान खोलिएगा, एक एक अक्षर मेरा मिला लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम लोग जैसे कथा श्रवण किए या कोई यज्ञ किए या किसी पंडित को बुलाकर कोई पूजा करवाई आपने, तो आपको अंत में दक्षिणा दे। अब वो दक्षिणा की राशि ब्रह्मा जी ने तय नहीं की है, वो तो फिर गड़बड़ बात है कि इतना दीजिए, ये गड़बड़ बात है। मैं पंडितों से भी कहूंगा कि इतना दीजिए, ये कहीं लिखा नहीं, उसमें से केवल शब्द लिखा है द्रव्य दीजिए। अब द्रव्य वो 4 आने भी हो सकता है महाराज, है ना, द्रव्य तो द्रव्य होता है, ये कहीं नहीं लिखा इतना दीजिए उतना दीजिए, वो तो पंडित जी लोग अपना। लेकिन जितनी जिम्मेदारी पंडित जी की, दक्षिणा की राशि नहीं बतानी चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध है पंडितों से कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करिए महाराज। हम और आप भिखमंगे नहीं हैं, हमें राशि नहीं बतानी चाहिए। तो पंडित हमसे कहते हैं महाराज फिर हमारा घर कैसे चलेगा, भाई दिन भर पूजा पाठ करते हैं। और आजकल जजमानों की हालत ऐसी है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कि जब आरती में जाएंगे तो जेब में हाथ डालेंगे, सबसे छोटा वाला जो सिक्का खोजेंगे उसको, है ना महाराज। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूं। विंध्याचल में एक बार मैं दर्शन करने गया था, पंडा लोग धीरे धीरे पहचान गए, तो कहते महाराज जी आप आइए, आपको वीआईपी गेट से मैं दर्शन। हम कहना मैया के दरबार में सब बराबर है, यहाँ के धक्के का भी एक आनंद है। आम आदमी की तरह धक्के खाते हो, अपने बारी का इंतजार करिए महाराज। किसी भी मंदिर में जाइए तो वहां की मर्यादाओं का पालन करिए, तभी मंदिर में दर्शन मिलेगा। अगर पंडों को आपने पैसा दे दिया और पंडे धक्का लेकर के आपको वीआईपी दर्शन करा दिए, जाइए पंडों को पैसे के बल पर आप पहुंच जाइए, सबको धक्का देते हुए आगे, मैया वहां आपको नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा कि दर्शन हो गया, लेकिन मैं कहता हूं मैया के दर्शन नहीं हुए, आपको वहां एक पत्थर की मूरत का दर्शन हुआ, मैया नहीं मिली। क्योंकि मैया के कई बच्चों को आप धक्का देते हुए जो पंडा के साथ अंदर गए हैं महाराज, वो अपने पैसे की लालच में वहां की मर्यादाओं को खंडित करा दिया अपने 4 पैसे के लालच में। आप पंडों को हाथ जोड़ दीजिए, कहिए भैया हमको लाइन में लगेंगे, चाहे 1 घंटा, बाद तो मैया के नाम से आए, और लाइन लगाकर धक्के खाते जाओ। अपने जब समय आपका आएगा तो मैया आपको बड़ा प्यार से देखेगी और एक झलक। और लोग जाते हैं मंदिर में, जाए अभी सुन लीजिए, मैंने कहा ना बातों का अंत नहीं है, एक से एक बातें जो आपके लाभ के लिए, लेकिन समय का अभाव है। इसीलिए कथाएं कई बार होती हैं कि जो इस बार बच जाए अगली बार उसको हम लोग सुन लें और हमारा अपने जीवन को धन्य कर लें। इसीलिए कथाएं बार बार करानी चाहिए, क्योंकि एक ही 9 दिन की कथा में इतनी बड़े विज्ञान को, इतने बड़े ज्ञान को समेटना संभव नहीं है। फिर भी जितना हो सक रहा मैं आपको दे दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर के महाराज मंदिर में जब जाइए तो आंखें, लोग जाते हैं दर्शन करने। वैष्णो देवी गए, 17 किलोमीटर चल के गए, और जैसे वैष्णो देवी की पिंडी सामने आई, आंख बंद कर ली, जय माता की जय माता की। तब तक पंडा ने एक धक्का दिया, बाहर कह रहे हम तो देखबे नहीं भाई कैसे रही। किसने कहा था उनके सामने जाके आंख बंद करने को? अरे आप उनका दर्शन, दर्शन शब्द समझिए, दर्शन करने गए तो दर्शन करिए ना, सामने जाइए तो जी भर के एक बार देख लीजिए, लेकिन जल्दी से देखिए, ऊपर के सर से लेके पैर के नाखून तक एक बार में झटके में देखिए, क्योंकि लाइन वहां लंबी होती है और लोग कहते हैं आगे बढ़िए आगे बढ़िए। एक बार दर्शन कर लीजिए
और बाहर निकल करके आराम से फूल और सब चढ़ाइए, वहां दर्शन कर लीजिए। और अगर कोई पंडा पुजारी हो तो कहिए भाई चढ़ा दो, कुछ उसको दे दीजिए, चढ़ा दो और दर्शन कर लीजिए जल्दी से। इतनी दूर से उनका दर्शन करने आए हैं। और कहते ना देवी देवता के बारे में, दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, जय मां जय मां जय जय मां। दर्शन मात्र से दर्शन करिए और वहां के नियमों का तो एक बार विंध्याचल में मैं गया और मेरे आगे एक बुढ़िया माई थी और उनको धक्का न लगे के चक्कर में मैं धक्के खा रहा था। पीछे वाले धक्का दे रहे थे और मैं सोच रहा था इनको तकलीफ ना हो जाए, मैं सह रहा था। और मेरा शरीर तो आप देख ही रहे हैं, कोई बॉक्सर तो मैं हूं नहीं, पतला दुबला है। तो वो धक्के मारते थे। अब मैया हमारी ओर रह के घूरती थी, हमको डर लगता था कहीं थपड़िया न दे हमको ही। हाँ, अब बुढ़िया मैया पता नहीं क्या कर दे। तो कुल मिलाकर के हम लोग पहुंच गए। और वो पंडा विंध्याचल में अगर आपका पाला पड़ा हो तो आपको पता ही होगा महाराज। ऐसे पंडों से भी मैंने वहां कथा की थी तो मैंने सावधान किया था ऐसा मत करिए, लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। अब वो पंडा ने कहा महाराज कि मैया के भोजन के लिए, अब देखिए कैसे कैसे शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तो लोगों को धर्म से अरुचि हो जाती है। ये थोड़ा सबको समझना होगा, हम कर्मकांडी आचार्यों को कैसे सब मैया को भोजन, अरे मैया का भोजन क्या, अरे अपने भोजन के लिए मांग रहे हो आप, मैया का भोजन क्या, मैया का भोजन मैया का श्रृंगार के लिए, मैया से पूछ नहीं रहे, खुदे करें मैया की तरफ से 501 रुपया कह दिया पंडा। मैया ने पर्स खोला, पंडा खुश हो गया कि अब 501 रुपया तो मिल गया। अब मैया ने पर्स खोला, उसमें हाथ डाला, अब पीछे वाले धक्का दिए जा रहे हैं, मैं झेल रहा हूं, हमके मैया लगता है देगी, हो सकता है बहुत पैसे वाले घर की हो, तो हम धक्का खा रहे हैं। अब वो मैया पर्स में हाथ डाल के खोज रही है। तो पंडा ने कहा, समझ गया वो घिसा हुआ आदमी था कि मैया 501 नहीं देगी, तो क्या अच्छा मैया की ओर से 251 रुपया माई स्वीकार करो। देखिए ये है व्यवसाय, इसको धर्म नहीं कहेंगे, ये व्यवसाय। थोड़ी देर मैया और हाथ नहीं निकाली, अब पंडा की हिम्मत छूट गई, कहे अच्छा मैया की ओर से 101 रुपया स्वीकार करो माही। मैया अभी भी हाथ नहीं निकाल रही है, अच्छा मैया की ओर से 51 रुपया स्वीकार करो माही। तब मैया ने बड़ा मुश्किल से अंदर से 5 रुपए का नोट निकाला, कहे बाबू यही लैला। अब पंडा उसको देख के कहता का, ए माई 5 रुपया दिन इनके बाल बच्चा के खुश रखा। तो धर्म जो है कैसा कैसा रूप बना के सामने आ गया है, ये ठीक नहीं है। आचार्य को मांगना नहीं चाहिए और आपको भी देते समय देखिए ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर किसी पंडित ने आपसे कुछ नहीं मांगा तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है महाराज, सुन लीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिन भर वो पंडिताई करता है और रात को जाके डकैती डालता है, ऐसा उसकी रोजी रोटी वही है महाराज। आपसे सरकार काम ले या व्यवसाय में आप काम करें दिन भर और रात को पैसा न मिले तो आप उस व्यवसाय में कैसे। इसीलिए अच्छे अच्छे कर्मकांडी आचार्य इन कामों को छोड़ करके नौकरी वोकरी करने चल पड़े महाराज। दिन दिन भर शादी विवाह में बैठे रहते हैं, टेंट वालों को लाखों रुपए आप दे देते हैं, भोजन में लाखों रुपए लगा देते हैं, और पंडित जी को अगर 2100 रुपया दे दिए तो दूसरे दिन अपने मित्रों से कहेंगे पंडितवा लूट लिया हमको, समझ लो, ठीक है। और जो आधा घंटा ढमर ढमर बजाकर आपकी घर की इज्जत को सड़क पर नचा करके 50,000 रुपया लेके चला गया बैंड वाला, उसको कहेंगे अरे बड़ा मजा आया। हाँ, पड़ाका वाला धुई धुई करके ले गया 10,000 20,000, आपको कोई दिक्कत नहीं। और पंडित जी दिन भर भूखे रहकर आपके लड़के के लिए और बहू को एक दूसरे को गांठ में बांधा, 7 जन्मों का संस्कार दिलाया, या आपके लिए दामाद घर पर हैं, और उस पंडित जी को अगर 1100 2100 दिए और पंडित ने थोड़ा सा मुंह बना दिया तो थोड़ा आपको और देना पड़ा, तो बाद में कहते हैं अरे अगली बार से इनका ना, ये तो बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। जब हजारों रुपए हम लोग इधर उधर में खर्च कर देते हैं, शादी के लिए लाखों रुपए, तो जो असली काम है, असली काम क्या था, विवाह, और विवाह होता है वैदिक रीति से। तो वैदिक रीति में अगर कुछ पैसे हमने खर्च कर दिए महाराज, तो ये कहा, तो ताली दोनों हाथ से। आचार्य को मांगना नहीं चाहिए और आपको ऐसा करना चाहिए कि उन्हें मांगने का अवसर न दो। मैं दोनों ओर से बात करूंगा। तो स्वधा देवी आ गई,
स्वाहा आ गई। और दक्षिणा देवी इसीलिए आई कि जब आप कोई भी अनुष्ठान कथा वार्ता सुने या कराएं तो बाद में उसकी एक दक्षिणा, वो चाहे एक पुष्प ही क्यों ना हो, एक दक्षिणा उस व्यक्ति को प्रदान कर दीजिए। उससे उस कार्य का फल, जो कि दक्षिणा का पुत्र है, फल और श्रुति, ये दोनों आपको प्राप्त हो जाएगा। उसका फल भी और उसकी श्रुति भी आपको प्राप्त। अंत में अब 9 बज रहा है, बहुत प्यारी एक कथा मैं उठाऊंगा और इसके साथ ही इस कथा का समापन करूंगा। और इस रोज तो मैं कहता था कथा समाप्त के बाद कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब आज मैं नहीं कह पाऊंगा कि कल फिर मुलाकात होगी। कथा के रूप में मेरी आज इस सत्र की आखिरी मुलाकात है आपसे, बाकी फिर देखा जाएगा, संसार है, जीवन है। तो आइए ना माँ तुलसी की कथा को थोड़ा उठाते हैं, लेकिन उससे पहले पृथ्वी माता की कथा कर लें। तुलसी की कथा पिछली बार मैंने बहुत विस्तार से बताई थी, अब की बात थोड़े में बताऊंगा। लेकिन पृथ्वी माता की कथा मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके घर के कल्याण के लिए क्या आपको नहीं करना है, सुन लीजिए। लगातार तो बता ही रहा हूं, अब पृथ्वी माता। आइए ना एक बार दक्षिणा मैया की भी जयकारा कर लें। स्वाहा की जयकारा किया, स्वधा की किया, तो दक्षिणा की भी जयकारा करिए, वरना मैया कहेगी हमारा जयकारा क्यों नहीं। तो दक्षिणा मैया की जय, दक्षिणा मैया की जय, दक्षिणा मैया की जय। अब इसके बाद आइए माँ भूमि की बात करें। चलते फिरते माँ पृथ्वी को हम लोग हमेशा प्रणाम करके सुबह सोने के बाद जब उठें ना, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधे हुए हैं, तो मजबूरी है हमारी। लेकिन पहले कृपया बात ना करें, पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करें। और पृथ्वी पर माताएं भी सुन लें, आप लोग भी सुन लें, क्या चीज सीधे पृथ्वी पर नहीं रखनी चाहिए, वरना इसके बहुत अपराध इसको माना जाता है। दीपावली आ रही है या दीपावली बीत चुकी है, दीपावली बीत चुकी है, लेकिन घर घर में दिया जलाया जाता है। सुन लीजिए कृपा करके, दिया बिना आसन के जमीन पर नहीं रखना चाहिए माताओं। सुन लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, दिया जलाए और मैया के सामने जमीन पर रख दिया, ये गलत है। इस अगर आपके हाथ में अभी हम कपूर जला के रख दें तो आप हमको क्या करेंगे, बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, कोई जरूरत है? कहा अरे महाराज जी कपूर हाथ में रख दिया। तो उसी तरह से पृथ्वी पर जलता हुआ दिया आप रख देंगे तो पृथ्वी को तकलीफ नहीं होगी महाराज क्या? तो इसके लिए एक आसन होता है। आसन माने आप मंदिरों में देखिए, मंदिरों में एक ऊंचा स्टैंड होता है, उस पर दिया जलता है और उस स्टैंड को भी एक थाली में रखा जाता है। अगर स्टैंड नहीं आप खरीद सकते हैं, सामान्य मिट्टी का भी दिया जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है महाराज, लेकिन दिए के नीचे कम से कम एक थाली लगा के तब उसे जमीन पर रखिए। सीधे दिया जमीन पर रखने से पृथ्वी माँ उसको सहन नहीं कर पाती। जरा इसको समझिएगा, जरा उतर के घूम के ऊपर खींचो, समझ रहे हैं आप? इसके बाद सुनिए और क्या क्या पृथ्वी पर सीधे बिना आसन के नहीं रख सकते आप। सालीग्राम शिला, ये भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। माँ तुलसी के श्राप से उनको सालीग्राम बनना पड़ा, ये कथा मैं बता दूंगा। तो सालीग्राम शिला भी सीधे पृथ्वी पर बिना आसन के नहीं रख सकते। योगोपवीत जनेऊ पृथ्वी पर ऐसे नहीं रख सकते आप। पुस्तक, जो छात्र सुन लीजिए, आप लोग किताब ऐसे जमीन पर फेंक देते हैं महाराज, उसमें मां सरस्वती का निवास है, सीधे पृथ्वी पर नहीं रखा जाना चाहिए। किताब, कापी, कलम पृथ्वी पर सीधे नहीं रखी जाएंगी महाराज। शिवलिंग सीधे, उनका अर्घा पहले बनता है फिर उनका स्थापना होती है, सीधे पृथ्वी उनको नहीं सह पाएंगी। शिवलिंग का जल अर्घा से होते हुए जाता है, सीधे पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। इसी तरह सालीग्राम का जल सीधे पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। हीरे मोती जवाहरात, ये तो मैया समझ जाएंगे, अरे महाराज वो बताने की जरूरत नहीं, वो तो हम लोग लाकर में रखवे करते हैं, दबा दबा के ताला बंद करते हैं और 4 बार चेक करते हैं। तो ये हीरे मोती जवाहरात कृपया बात ना करें, पृथ्वी पर नहीं रखने चाहिए। हीरे मोती जवाहरात पृथ्वी पर, कोई रत्न
पृथ्वी पर सीधे नहीं रखने चाहिए। तो इस तरह से और महिलाएं, माताएं सुन लें, किसी को भी साष्टांग प्रणाम, साष्टांग का मतलब एकदम ऐसे लंबा होकर के सीधे साष्टांग प्रणाम मत करिएगा, क्योंकि मां पृथ्वी आपके शरीर के एक अंग का बोझ नहीं उठा सकती। अब वो मैं इशारे में कह दे रहा हूं, आप समझ जाइए। साष्टांग प्रणाम किसी संत को भी या किसी, आपको प्रणाम करना, आप घुटने के बल बैठ जाइए, बहुत श्रद्धा है उस व्यक्ति के प्रति या उस भगवान के प्रति, घुटने के बल बैठ के अपना सर उनके चरणों में रख दीजिए, ये तो ठीक है। लेकिन एकदम लंबा लेट के जैसे पुरुष करते हैं सभी अंगों से, जबकि साष्टांग प्रणाम सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है। प्रणाम भी कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रणाम साष्टांग प्रणाम है, सभी अंगों से प्रणाम करना। और पुरुषों के लिए यह सुलभ है। पुरुष तो भगवान के मंदिर में जाइए, संत के सामने जाइए, सीधे लेट जाइए उनके चरणों, इसका मतलब है सब कुछ मैंने तुम्हें समर्पित कर दिया, इसका मतलब यही है। महाराज तालियों से स्वागत करिए। साष्टांग प्रणाम बहुत अच्छा प्रणाम है, बहुत अच्छा प्रणाम है साष्टांग, लेकिन स्त्रियों के लिए वर्जित है। आप झुक करके घुटनों के बल बैठ के प्रणाम कीजिए, या खड़े खड़े ही प्रणाम कर लीजिए, या पैर छू लीजिए, लेकिन पूरा शरीर से लेट करके किसी देवता को, किसी संत को प्रणाम नहीं करिए। पृथ्वी उस बोझ को नहीं सह पाएंगी। तो बोलिए ना, पृथ्वी मैया की, पृथ्वी मैया की जय, पृथ्वी मैया की जय। अंत में माँ तुलसी के बारे में बहुत, उनकी कहानी लंबी है, पिछली बार मैंने बहुत विस्तार से बताई थी। तुलसी, हर हिंदू के घर में 3 चीजें होनी चाहिए, गंगा जल, तुलसी दल, और किसी अपने इष्ट की कोई पुस्तक, चाहे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हो, रामचरितमानस हो, गीता हो। हिंदू के घर में ये 3 चीजें होनी चाहिए। और बच्चों को ये सब सुनाइए, ये कथाओं में पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा महाराज, ये आपके परिवार को एक दिशा। एक बार एक पिता ने मुझसे अकेले में कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत अमीर आदमी, कहे भगवान ने हमको सब दिया है महाराज, कभी कथाओं में लेके आए हैं? कहे नहीं। हम कहे कभी नहीं? तो कहे नहीं। हमने कहा तो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको सत्संग आपने कराया ही नहीं, उनको भले बुरे की पहचान आपने कराई ही नहीं। आप चले आए। अक्सर कथाओं में मैं प्रणाम करता हूं, वरिष्ठ नागरिक बहुत आते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन हकीकत क्या है कि उनकी उम्र तो निकल चुकी है, बचे हुए को संवारने में वो लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूरत इन कथाओं की जानते हैं सबसे ज्यादा युवाओं को है। उनको भटकाव से बचाने के लिए बैठाइए ऐसी कथाओं में, चाहे उनको वॉलंटियर बना के, उनको स्वयं सेवक बना दीजिए, खड़े रहो यहीं पे, कुछ तो कनवा में जाएगा तुम्हारे। कहीं एक बात भी समझ में आ गई, कथा में एक बात भी समझ में आ गई, तो जीवन क्या कर सकता है? बदल सकता है महाराज। तो वरिष्ठ नागरिक तो सुने, कोई दुविधा नहीं है, बिल्कुल सुनिए, अपने बचे हुए जीवन को सार्थक करिए। लेकिन युवाओं से मेरा अनुरोध है, और आप माता पिताओं से, अपने बच्चे और बच्चियों को जरूर लेके आए, और जल्दी वो आना नहीं चाहेंगे, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये 3 चीजें अपने घर में रखिए, और गंगा जल, तुलसी दल, और कोई इष्ट की पुस्तक, और इसका श्रवण अपने बाल बच्चों को रात दिन ये कराइए। ये कथाएं केवल कथाएं नहीं है महाराज, ये समाज को दिशा देती है। बस वास्तव में कथा होनी चाहिए। किसी विद्वान को बुला करके करिए, वो वास्तव में कथा करेगा। केवल कथा का मतलब नृत्य नहीं होता, कथा का मतलब होता है ज्ञान, वैराग्य, विवेक। नृत्य थोड़ा बहुत इसलिए करना जरूरी है कि देवताओं को नृत्य भी पसंद है, और मेरी मैया को भी उनके चरित्र का इतना अच्छा गुणगान हुआ, वो बहुत प्रसन्न है। अब इसकी प्रसन्नता को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब हम लोग खड़े होते हैं, और अंतिम सत्र है, मैया के चरणों में आज थोड़ा नृत्य प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज के बाद फिर मौका पता नहीं कब मिलेगा। अब कथा की समाप्ति होने जा रही है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
जाइए और आज मेरी मैया को इतना रिझाइए कि मैया आपके पीछे पीछे आपके घर पे चली जाए। कौन सा बजाने जा रहे हैं? कौन सा बजा रहे हैं? तेरे। और इस गीत को बजाने से पहले